नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बना रहना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, जिसमें कुल 35 क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो दो या अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर डेटा को साझा करने की प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लान का पूरा नाम क्या है? तो लान का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क है और छोटा नेटवर्क है, एक कैंपस या एक बिल्डिंग में स्थापित किया जाता है। इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है, जो आपका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ भी इसी का एग्जाम्पल है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैन का पूरा नाम क्या है? तो वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या साथियों ध्यान रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैन का पूरा नाम क्या है? तो मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको ध्यान रखना है, ये तीनों किसके उदाहरण है? नेटवर्क के उदाहरण है, अपन ने पढ़े वो तीनों। पहला कौन सा था? लान। दूसरा कौन सा था? मैन। और एक होता है वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और एक और होता है, उसे कहते हैं पेन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका ब्लूटूथ एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। आपको ध्यान रखना है, जिसे क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, WWW भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो आपको वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है, टिम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इंटरनेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस क्या होता है? तो नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने वाला एक यूनिक नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी एड्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है, आपको ध्यान रखना है, IPv6। IPv4 जो होता है कितने? 32 बिट का होता है। कितने के बिट का? 32। और IPv6 न्यू वर्जन है, वो कितने बिट का होता है? तो आपको ध्यान रखना है, 128 बिट का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, IPv4 कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का। और IPv6 कितने बिट का होता है? तो आपको ध्यान रखना है, 128 बिट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउटर क्या करता है? तो नेटवर्कों के बीच डेटा को रूट प्रदान करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? डेटा को रूट प्रदान करना। राउटर क्या है? एक, तो आपको ध्यान रखना है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्विच क्या करता है? तो लैन में डिवाइसों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्विच द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हब क्या है? तो नेटवर्क डिवाइस जो डेटा सभी पोर्टों पर भेजता है, क्या कहलाता है? हब। देखिए, जैसे कोई एक सेंट्रल डिवाइस है हब, उससे सारा डिवाइस या आप कह सकते हैं कंप्यूटर के नोड्स को कनेक्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर के नोड्स को कनेक्ट किया जाता है, तो ये क्या करता है? यहाँ से कोई डेटा इस कंप्यूटर को भेजना है, तो ये इसको भी भेजेगा, इस कंप्यूटर को भी भेजेगा, इसको और इसको, यानी कि सभी को एक साथ डेटा क्या करता है? भेजने का कार्य करता है। वो डिवाइस कौन सा है? हब। तो हब क्या है? आपको ध्यान रखना है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, मॉडेम क्या है? उपयोग किसके लिए होता है? तो मॉडेम का उपयोग किसके लिए होता है? आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। किसके लिए? इंटरनेट कनेक्ट के लिए। मॉडेम के बारे में और जानकारी आपको ध्यान रखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यही है, डिजिटल सिग्नल है वो, उसको एनालॉग सिग्नल और वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम कौन सा डिवाइस करता है? अगला क्वेश्चन है कि टोपोलॉजी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, टोपोलॉजी क्या काम आता है?
तो नेटवर्क की संरचना बनाने के लिए टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है टोपोलॉजी कौन कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है जो टोपोलॉजियाँ होती है, जैसे एक होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है ट्री टोपोलॉजी, एक होती है बेस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी और एक होती है रेग टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी के प्रकार भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नेटवर्क की संरचना बनाना टोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी क्या है? तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? सभी डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं, यानी कि स्टार टोपोलॉजी यानी कि सेंटर में एक हब या स्विच या ब्रिज डिवाइस जैसा डिवाइस लगा होगा और फिर उसको सारे नोड को कनेक्ट करके स्टार शेप दिया जाएगा। तो कौन सी टोपोलॉजी होगी? स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, बस टोपोलॉजी क्या है? तो सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े हुए, जैसे दो टर्मिनेटर लगा दिए जाएंगे और बीच में एक केबल और उस केबल पर क्या डिवाइस को या नोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्या कहलाएगा? बस टोपोलॉजी। आगे देखते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये सारे क्वेश्चन से नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रिंग टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क में रिंग के आकार में जुड़ा होता है, जैसे एक डिवाइस उससे दूसरा डिवाइस उससे तीसरा डिवाइस और ये ऐसे करके जुड़ी होती है, वो कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है? तो मैक एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क कार्ड का यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस होता है। और आपको मैक की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये कितने बीट का होता है आपको ध्यान रखना है? बट 48 बीट का होता है। कितना? 48। और एक और ध्यान रखना है कि ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है डीएलएल, डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनएस क्या करता है? डीएनएस, तो आपको ध्यान रखना है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम किसका है? डीएनएस का। और आपको क्या ध्यान रखना है? डीएनएस की फुल फॉर्म, तो डोमेन नेम सिस्टम, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएचसीपी क्या करता है? तो डीएचसीपी क्या करता है? आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक देता है, ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस जनरेट करता है। और आपको ध्यान रखना है डीएचसीपी की फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? फुल फॉर्म हो जाएगी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 20वां, एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? तो एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपीएस क्या है? तो एचटीटीपीएस क्या है? एक सुरक्षित एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग करते हैं, अपन को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंडविड्थ क्या है? तो नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या है? तो डेटा ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी क्या होती है? तो डेटा पहुंचने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? डेटा लेटेंसी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पैकेट क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है डेटा का छोटा जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? पैकेट कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 27वां, गेटवे क्या होता है?
तो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, एनआईसी क्या है? तो एनआईसी आपको ध्यान रखना क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 29वां, वीपीएन क्या है? तो वीपीएन क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वायरलेस नेटवर्क किस तकनीक से चलता है? तो आपको ध्यान रखना है वाईफाई तकनीक से चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएसआईडी क्या है? तो एक वाईफाई नेटवर्क का नाम है। फायरवॉल क्या करता है? तो फायरवॉल आपको ध्यान रखना है अनधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्लाइंट क्या होता है? तो क्लाइंट क्या होता है? और इसी का अगला 34वां क्वेश्चन है, सर्वर क्या होता है? तो क्लाइंट और सर्वर के बारे में समझते हैं। एक तो होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लाइंट जो होता है वो क्या है? सर्वर से सेवा लेता है। माना कि जैसे कोई ईमेल आप भेज रहे हो या कोई मैसेज भेज रहे हो, तो जिसको भेज रहे हो आगे जो प्राप्त करेगा वो तो कहलाएगा क्लाइंट, लेकिन आप जो भेज रहे हो नेटवर्क पर सेवा जो भेज रहे हो नेटवर्क से, वो कहलाएगा सर्वर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। ये 35 क्वेश्चन हो गए। अब जो 36 से लेके 65 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरनेट से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये किसका उदाहरण है? आपको ध्यान रखना है ये इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? तो वेबसाइट खोलने वाला एक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर के उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये आदि उदाहरण आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 38वां, यूआरएल क्या है? तो वेबसाइट का पता होता है उसे क्या कहते हैं? यूआरएल। आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान क्या रखना है, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां, गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? आपको ध्यान रखना है सर्च इंजन है। क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। और इसी के साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एक सर्च इंजन है बिंग। क्या है? बिंग। इसका क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बिंग क्या है? बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि एडवर्टाइज बिल्कुल नहीं, विज्ञापन मुक्त। क्या है? आपको ध्यान रखना है विज्ञापन मुक्त सर्च इंजन है। आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 40वां क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। अगला क्वेश्चन 41वां, एसएमटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? तो एसएमटीपी, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। 42वां है, पॉप 3 का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, और ईमेल प्राप्त करने के लिए पॉप 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ईमेल से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएमएपी क्या है? तो ईमेल भेजने का ईमेल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। क्या है? ईमेल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44, डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम क्या है? एक वेबसाइट का नाम है। जैसे 45वां क्वेश्चन है, डॉट कॉम क्या है? तो ये एक डोमेन नेम है, जैसे कॉमर्शियल डोमेन है। ये कौन सा है? और 46वां क्वेश्चन है, ओआरजी किसके लिए है? तो ओआरजी आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई संगठन के लिए। किसके लिए? संगठन के लिए। आपको ध्यान रखना है। ये दोनों उदाहरण किसके हैं? डोमेन नेम के। आगे चलते हैं, ये भी 47वां क्वेश्चन, डॉट ईडीयू, किसी भी वेबसाइट के पीछे डॉट ईडीयू लगा होगा तो आपको समझना है एजुकेशन संस्था के लिए ये डोमेन है। अगला क्वेश्चन 48, आईएसपी क्या है?
तो आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 49 ब्रॉडबैंड क्या है? तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सर्च इंजन का उदाहरण बताइए। तो गूगल एक सर्च इंजन है, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आप अगर इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभय आईटी क्लासेस से जुड़ के वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, डाउनलोड क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट से फाइल लेना क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपलोड का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है? अपलोड। और लेना क्या कहलाता है? डाउनलोड। ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? कुकीज क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट द्वारा स्टोर की गई छोटी छोटी जानकारियां होती है, उसे क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन 54, कैशे क्या है? तो अस्थायी डेटा स्टोरेज क्या कहलाता है? कैशे। और ध्यान रखना, कैशे क्या है? एक मेमोरी भी है। क्या है? एक मेमोरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ब्लॉक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक क्या है? ऑनलाइन लिंक या वेबसाइट को ब्लॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सोशल मीडिया क्या है? तो ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन है, स्ट्रीमिंग क्या है? तो लाइव वीडियो या ऑडियो चलाना क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, स्ट्रीमिंग कहलाता है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। 58, क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो इंटरनेट पे डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है? क्लाउड स्टोरेज। 59, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग क्या कहलाती है? ऑनलाइन बैंकिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन खरीद फरोख्त क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 61, कैप्चा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इंसान और बॉट की पहचान करने का एक तरीका क्या कहलाता है? कैप्चा कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, बुक मार्क क्या है? तो बुक मार्क क्या है? आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट सेव करने की एक सुविधा है। अगला क्वेश्चन 63, वेब पेज क्या है? तो वेबसाइट का एक पेज होता है, उसे क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, वेब सर्वर क्या होता है? तो वेब सर्वर क्या करता है? वेबसाइट को होस्ट करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन है, HTML क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, वेब पेज बनाने की भाषा क्या कहलाती है? HTML। और उसका पूरा नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको ध्यान रखना है। ये थे इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, वो कौन से होंगे? साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन है 66। साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन 67, हैकर कौन होता है? जो सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश करता है, अनऑथेंटिकेशन प्रवेश का अनऑथराइजेशन क्या कहलाता है? अनधिकृत प्रवेश हैकर कहलाता है। आगे देखते हैं 68 है, इथिकल हैकर क्या होता है? तो सुरक्षा के लिए हैकिंग करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है? इथिकल हैकर कहलाता है। 69, मेलवेयर क्या है? तो नुकसान पहुंचाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, वायरस क्या है? तो खुद को कॉपी बनाने वाला मालवेयर क्या कहलाता है? एक वायरस। आगे देखते हैं 71, वॉर्म क्या है? तो नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाला एक वायरस। ट्रोजन क्या है? तो धोखे से इंस्टॉल होने वाला एक मेलवेयर। आगे देखते हैं 73 क्वेश्चन है, स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर क्या है? यूजर की जानकारी चोरी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर, जिसे क्या कह सकते हैं अपन? जासूस कह सकते हैं। रैंसमवेयर क्या है? तो डेटा लॉक करके पैसे मांगने, फिरौती मांगने वाला क्या कहलाता है? रैंसमवेयर। फिशिंग क्या है? तो नकली वेबसाइट से जानकारी चोरी करना क्या कहलाता है? फिशिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, 76, पासवर्ड क्या है? तो अकाउंट की सुरक्षा के लिए कोड क्या कहलाता है? पासवर्ड। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है? जिसके अंदर अक्षर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और चिन्हों का मिश्रण भी होना चाहिए, इसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है?
तो दो स्तर की सुरक्षा प्रणाली होती है, उसे क्या कहते हैं? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। 79 इंक्रिप्शन क्या है और एटिक्यूशन है डिस्क्रिप्शन क्या है? तो डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना तो इंक्रिप्शन कहता है और कोडेड डेटा को पढ़ने योग्य बनाना वापस क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 81 फायरवॉल क्या करता है? तो फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? फायरवॉल। 82 एंटीवायरस क्या है? तो वायरस को पहचानने और हटाने का एक सॉफ्टवेयर क्या है? एंटीवायरस कहलाता है। 83 डेटा ब्रीच क्या है? तो संवेदनशील डेटा को लीक होना क्या कहलाता है? डेटा ब्रीच कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 साइबर अटैक क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम पर हमला क्या कहलाता है? साइबर अटैक कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। 85 डीडोस अटैक क्या है? तो सर्वर को ट्रैफिक से ओवरलोड करना क्या कहलाता है? डीडोस अटैक कहलाता है। 86 बॉटनेट क्या है? तो हैक किए गए कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसे बॉटनेट कहते हैं। 87 क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पहचान क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नेचर। 88 साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट के माध्यम से अपराध करना साइबर क्राइम कहलाता है। आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? तो किसी की पहचान चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। 90 क्वेश्चन पूछ रहा है की लॉगर क्या है? तो कीबोर्ड टाइपिंग रिकॉर्ड करने वाला एक सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? की रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। कीबोर्ड की टाइपिंग को रिकॉर्ड कर देता सॉफ्टवेयर की लॉगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन अंतिम 10 क्वेश्चन देखते हैं। 91 वीपीएन क्यों उपयोग करते हैं? तो सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 92 बैकअप क्या है? तो डेटा की कॉपी रखना क्या कहलाता है? बैकअप। 93 सिक्योरिटी पैच क्या है? तो सॉफ्टवेयर की सुरक्षा को अपडेट करना सिक्योरिटी पैच कहलाता है। आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन नंबर 94 डार्क वेब क्या है? तो इंटरनेट का छिपा हुआ एक हिस्सा। 95 पब्लिक की क्या होती है? तो इंक्रिप्शन के लिए खुली एक कुंजी होती है, उसे क्या कहते हैं? पब्लिक की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है 96 प्राइवेट की क्या है? तो एन्क्रिप्शन की एक गुप्त कुंजी होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट की। तो डिजिटल सिग्ने सर्टिफिकेट क्या है 97 क्वेश्चन में? तो वेबसाइट की पहचान का एक प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 ऑथेंटिकेशन क्या है? तो यूजर की पहचान सत्यापित करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन ऑथोराइजेशन क्या है? ऑथोराइजेशन क्या है? तो एक्सेस की अनुमति देना क्या कहलाता है? एथोराइजेशन कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन 100वां साइबर अवेयरनेस क्या है? तो आपको सबको साइबर अवेयरनेस देना है, तो इंटरनेट सुरक्षा के प्रति आपको क्या रहना है? जागरूक रहना है। ये क्वेश्चन इससे। तो साथियों ये टॉप 100 क्वेश्चन थे नेटवर्किंग से संबंधित। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करें और वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक्स, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।